हाय, वेलकम बैक टू क्वेरी करो यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ओर से जो वीडियो रहता है वो बिल्कुल बिजनेस पे ही रहता है, क्योंकि मुझे बिज़नेस के अलावा कुछ नहीं आता। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? बिज़नेस आइडिया। अर्थात इसमें हम कुछ बिज़नेस का आइडियाज़ बताएंगे। अगर आप उस आइडिया को लाइक करते हैं तो आप उसमें आप प्रोसीड कर सकते हैं, उसका सेटअप यानी उसमें आप बिज़नेस अपना शुरू कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ आइडियाज़ का लिस्ट है, यानी ये लिस्ट ऑफ आइडियाज़ है जो कि हम आपको इसमें बताएंगे कि क्या क्या आइडियाज़ हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या क्या चाहिए। तो बस ब्रीफ में शॉर्ट देंगे, और जो फाइनली हमारी ओर से जो बिज़नेस किए जाते हैं जिसमें हमारे पास एक्सपीरियंस है वो हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे शुरू करना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति हर बिज़नेस में एक्सपर्ट नहीं होता है, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, या चाहे कोई इस वीडियो के माध्यम से सीखना चाहते हैं। तो बने रहिए, वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि अच्छा चीज़ होता है ना, वो टाइम लेता ही है। तो शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए। देखिए, सीरियल नंबर 1 है, ये एक रेफरेंस है, जैसा कि हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये क्या है? एक रेफरेंस लिया गया है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी बिहार का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, MSME या उद्यमी मित्रा एंड सो उससे हम ये रेफरेंस लिए हैं। ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो इसमें कुछ आइडियाज़ हैं जो कि उसका क्या क्या कॉस्ट है हम बताने वाले हैं। ये सब क्या होते हैं कि लोन लेने के लिए जो एंटरप्रेन्योर होते हैं CA के माध्यम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराते हैं, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से ही टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लगता है। तो सारा चीज़ हम बता रहे हैं। तो देखिए, पहला जो है कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग, ये एक नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है, यानी बिजनेस आइडिया है। अगर ये बिज़नेस आप शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है 8,50,000, यानी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना पड़ने वाला है आपको? 8,50,000। अगर आपके पास अमाउंट है 8,50,000, ये टाइम टू टाइम वैरी भी करता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है डेट नहीं दिया गया है कब का सबमिट है। तो मे भी ये 2 साल 3 साल पहले का हो सकता है, लेकिन आइडिया पुराना नहीं होता है। तो आइडिया जो भी मार्केट में चल रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो चलेगा ही चलेगा। तो ये जो है अराउंड अप्रोक्स है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बार्गेनिंग पे कि किसी भी जो मशीन मैन्युफैक्चरर है तो उससे कैसे आप डील कर रहे हैं, कितना आपको आ रहा है, क्या ट्रांसफर, तो ये वैरी करेगा, ठीक है। तो कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें क्या है कि 8,50,000 आपको लगेगा अगर आप ये बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं। सेकंड नंबर में देखेंगे पोल्ट्री फीड एक बिज़नेस का आइडिया है। हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होता है आगे, जो हमें पता रहेगा हम आपको बताएंगे। पहले ही वीडियो को शुरू करने से बताया है कि हर एक व्यक्ति हर बिज़नेस में एक्सपर्ट नहीं है। तो अगर आप पोल्ट्री फीड का बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो लगने वाला है 8,50,000 इसमें भी लगने वाला है, 8.5 लाख लगने वाले हैं। थर्ड अगर देखते हैं तो मखाना प्रोसेसिंग है। मखाना जो आप खाते हैं ना, हम आपको पहले ही बताया है, जो हमें पता है वो हम आपको बता देंगे। जो मखाना आप खाते हैं, तो अगर उसका प्रोसेसिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसमें भी 8,50,000 लगेगा टोटल कॉस्ट। फोर्थ में देखेंगे बेकरी प्रोडक्ट, देखेंगे ब्रेड, बिस्कुट, रस्क ETC, जो आप खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, या रस्क जो चाय में आप डालकर खाते हैं या पोर करके खाते हैं। अगर इस तरह का अगर बिज़नेस, जिसको बेकरी प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर ये जो बिज़नेस अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको 8 लाख इन्वेस्टमेंट आएगा। अप्रोक्स कॉस्ट है 8 लाख। 5 नंबर में देखेंगे आटा है, बेसन है, मैन्युफैक्चरिंग, आटा बेसन मैन्युफैक्चरिंग विदाउट पल्वेराइज्ड मशीन। माने इसमें क्या है, आटा है और बेसन। अगर आटा बेसन आप आसपास देखे होंगे कि आटा चक्की होता है या बेसन चक्की होता है, जहाँ बड़े बड़े मशीन्स होते हैं। अगर आटा का है तो गेहूँ को डालना पड़ता है, अगर बेसन है तो बेसन को भी आपको चना, जो रॉ चना होता है, उसको अगर आप पीसते हैं तो बेसन निकलता है, अगर ड्राई करके सत्तू निकलता है। तो आटा और बेसन का अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको सेटअप करना है, इफ़ यू वांट, तब इसके लिए जो कॉस्टिंग है टोटल 6 लाख है। कितना है? 6 लाख, 6 लाख है, 6 लाख है। ये जो है विदाउट पल्वेराइज्ड मशीन, यानी ये कुछ मशीन का नाम है जिसके बिना ये होने वाला है।
अगर बिट अगर लगाते हैं कि पल्वराइज मशीन के साथ लगाना चाहते हैं तो आपको 1 लाख बढ़ जाएगा, 7 लाख में ये प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कितना आएगा? 7 लाख। नेट कितने आएंगे? 7 लाख। अगर ऑयल मिल खोलना चाहते हैं, यानी ऑयल मिल समझते हैं ना, तेल, जो हमें आता है हम आपको बताएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति सब बिज़नेस में एक्सपर्ट नहीं है, तो मेरा फील्ड ऑफ बिज़नेस जो है वो अलग है, लेकिन हम आपको चूँकि आइडिया शेयर करना है तो हम आपको दे रहे हैं कि आपको कोई भी आइडिया जो भी आपको अच्छा लगे तो आप शुरू कर सकते हैं। ऑयल मिल है जो कि टोटल कॉस्ट जो है 8,50,000 है। देखिए इसमें हम सिर्फ आपको बता रहे हैं टोटल कॉस्ट का, प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट होता है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें हम इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं। इन डेप्थ तभी जाएंगे जब आप इनकेस आप अपना पसंदीदा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उस पर आप चाहते हैं कि डिटेल एक्सप्लेनेशन करें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस समय उस कमेंट के रेफरेंस लेते हुए हम आपको क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, सबको डिटेल बताना एक वीडियो में संभव नहीं है, और जल्द से जल्द हमें बिज़नेस शुरू करना है और आपको भी सिखाना है जो बिज़नेस हम करते हैं जिसमें प्रॉफिटेबल है, कम इन्वेस्टमेंट है। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऑयल मिल खोलना चाहते हैं, 7 नंबर पे है, तो इसके लिए भी 8,50,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, मशीन्स होते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, ग्रीन करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, ऑयल भी निकलता है सरसों से, राई से, जो भी बोल सकते हैं आप गांव के भाषा में। तो 8 नंबर पे देखेंगे स्पाइस प्रोडक्शन, यानी मसाला वसाला का अगर आप उत्पादन करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए भी ये 7 लाख लगेगा। इसके लिए कितना टोटल कॉस्ट लगने वाले हैं? 7 लाख। जो नहीं देखते हैं छोटे छोटे पाउच में पैकिंग होता है, हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, आदि है, अदरक है, जो भी आप समझते हैं। 9 नंबर में देखिए आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग है। क्या है? आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जो टोटल कॉस्ट लगने वाले हैं वो 9 लाख लगने वाले हैं। कितने? 9 लाख, यानी 9 लाख लगने वाला है। 10 नंबर में देखेंगे कि जौ जेली सॉस मैन्युफैक्चरिंग, यानी आप जाम देखे हैं, जाम जो बच्चे ब्रेड में लगाते हैं, फिर जेली हो गया या तो सॉस हो गया, ETC। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, ये बिज़नेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो टोटल खर्च आएगी वो 7 लाख आएगी। कितनी आएगी? 7 लाख। नेक्स्ट देखते हैं कि पल्स मिल, यानी दाल उल का जो है, अगर उसका आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टोटल कॉस्ट खर्च आने वाले हैं 7,50,000 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं पोहा चूड़ा, यानी चूड़ा उड़ा का मिल अगर आप करना चाहते हैं या पोहा का करना चाहते हैं, तो इसमें जो आपका टोटल कॉस्ट जो आएगा प्रोजेक्ट का, यानी सेटअप करने का, टोटल जो आने वाला है वो 7 लाख आने वाला है। कितना आने वाला है? 7 लाख। कितना? 7 लाख। सीड्स प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, यानी जो भी बीज होते हैं उसका अगर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं और उसका पैक करके बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको जो खर्च आएगी, जो इन्वेस्टमेंट आएगी, खर्च नहीं बोलेंगे, डैट इज़ नॉट गुड वर्ड हियर, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? टोटल 8,50,000। कितना? 8,50,000। एंड एन एवरेज इसमें जो प्रोजेक्ट जो दिया गया है 8,50,000 आपको कॉमन आएगा। 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख, क्योंकि MSME में है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में है, तो आपको 10 लाख या 20 लाख या 100 लाख आने वाला नहीं है, करोड़ ही नहीं है। छोटे छोटे बिजनेस के लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में है। हनी प्रोसेसिंग का अगर बिजनेस करना चाहते हैं, इसके लिए भी 8,50,000 की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रूट जूस का अगर आप यूनिट डालना चाहते हैं या तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट जो चाहिए, जो अमाउंट जो चाहिए इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, वो 7 लाख चाहिए। कितना चाहिए? 7 लाख। अब कौन है कॉर्नफ्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग। कॉर्न जो भुट्टा उट्टा होता है, अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग अगर करना चाहते हैं, छोटे छोटे भुट्टे होते हैं, छोटे छोटे बेबी कॉर्न होते हैं, आप मार्केट में सुने हुए होंगे, जो कि शादी विवाह में ऑर्डर किए जाते हैं। अगर उसका आप सेटअप करना चाहते हैं तो इसमें 9 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। कितना चाहिए? 9 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कलर मैन्युफैक्चरिंग। कूलर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप कूलर का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट जो लगेगा 6,50,000 लगेगा। कितना लगेगा? 6,50,000। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्स प्रिंटिंग का अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपका टोटल जो कॉस्टिंग आएगा, वो जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 8 लाख आएगा। फ्लेक्स प्रिंटिंग समझते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल
आप मीन्स एडवर्टाइजमेंट करना है तो आपका जो बिज़नेस के लिए जो साइन बोर्ड होता है तो वो फ्लेक्स में ही प्रिंट होता है, या तो आप जिस जगह जगह पे देखते होंगे कहीं मार्केट में फॉर एग्जांपल कि फ्लेक्स प्रिंटिंग का जो बिज़नेस है बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत अच्छा बिज़नेस है। कहीं कहीं पे आप जाते हैं तो देखते हैं कि ये वॉल है, मान लीजिए क्या है, वॉल है, दीवार है, तो इस पर आप देखते हैं कि आपका जो है यहाँ कुछ रहता है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। तो इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो ये मटेरियल जो प्रिंट होता है ना, इस फ्लेक्स प्रिंटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेक्स प्रिंटिंग। इसमें कुछ आइडिया है इसलिए हम आपको लिख कर बता रहे हैं। ये फ्लेक्स प्रिंटिंग है जो कि आप शुरू कर सकते हैं। इसमें जो चाहिए 8 लाख चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे साइबर कैफ़े IT बिजनेस सेंटर। इसमें अगर साइबर कैफ़े खोलते हैं, क्या खोलते हैं, अगर बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं साइबर कैफ़े, या आप कोई IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई सेंटर आप शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो टोटल कॉस्ट आने वाला है वो 5 लाख आने वाला है। कितना आने वाला है? 5 लाख, यानी 5 lakhs। नेक्स्ट देखेंगे ऑटो गैरेज खोलना चाहते हैं, जहाँ रिपेयरिंग का ऑटोमोबाइल्स का जो रिपेयरिंग होता है, जो व्हीकल्स हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, जो भी पेट्रोल डीजल पे चलने वाला है, हुर्र जो भी चलने वाला है, तो वहाँ क्या होगा कि इसका अगर ये खोलना सेटअप करना चाहते हैं तो आपको 6 लाख आएंगे। कितने आएंगे? 6 लाख आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सीमेंट, जाली, डोर्स, विंडोज ETC। अगर इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 7 लाख की आवश्यकता है। कितना आपको आवश्यकता है? 7 लाख। कितना आपको ज़रूरत है? 7 लाख। कितना चाहिए? 7 लाख चाहिए। अगर पेवर ब्लॉक्स एंड टाइल्स, अगर टाइल्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपको जो खर्च आने वाली है 7,50,000 के टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी। इसके लिए आपको 7,50,000 चाहिए ही चाहिए। अगर फ्लाई एस ब्रिक्स चाहिए, मधुमक्खी के लिए वो जो आप बोलते हैं ना अगरबत्ती जो तुरंत जलाइए, मच्छर उच्छर मारिए, उसके लिए जो आपको जो चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट वो 9 लाख चाहिए। कितना चाहिए? 9 लाख। नेक्स्ट देखेंगे RCC स्पन ह्यूम पाइप। अगर पाइप का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जो RCC में है, फुल फॉर्म नहीं दिया गया है, कंक्रीट मिक्सचर में कुछ दिया हुआ, कंक्रीट मिक्सचर है, इस तरह का अगर पाइप से आपको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो 7 लाख चाहिए इसके लिए। देखिए जो भी हमको नहीं पता है, अगर आप कमेंट करते हैं तो खास कर पता कर उसका डिटेल जो क्या होता है, कितना आएंगे, क्या मशीन्स आएंगे, एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाएगा। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे साथ एकदम बिल्कुल निश्चिंत ही रहिए। स्पोर्ट्स शू, अगर आप शू का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, शू का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो किसी का, यहाँ तो ऐसे स्पोर्ट्स शू लिखा हुआ है, किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखा गया है। अगर इस तरह का अगर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो 7 लाख की आपकी आवश्यकता है। PVC फुटवियर, अगर PVC फुटवियर चाहिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड फुटवियर, जूता उता चाहिए या स्लीपर चाहिए, तो आपको जो चाहिए वो कितना चाहिए? 6 लाख चाहिए। कितना चाहिए? 6 लाख, 6 लाख। मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर, अगर मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना है, ठीक है, ये एक तरह का सेंटर है जिसमें आप सर्विस देंगे, तो आपको 10 लाख चाहिए। क्या है? 10 लाख। यानी ये देखिए अभी तक जितना भी हम आपको बताएं सबसे हाई इसी में है, इसमें 10 लाख चाहिए। होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा, अगर किसी प्रकार का आप होटल खोलना चाहते हैं जहां कस्टमर आते हैं और वो कुछ खाते हैं, जैसे कि चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, पिस्ता हो गया, पास्ता हो गया, जो भी आप खाते हैं, चिकन हो गया, हालांकि सावन है नाम नहीं लेंगे, तो ये सब जितने भी हैं, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ढाबा हो गया, अगर ये आपको खोलना है तो 5,50,000 की आपको आवश्यकता है। हालांकि देखिए ये स्मॉल स्केल पे है, तो कोई वीडियो में ये ना सोचें कि 5 लाख में भला होगा ही क्या, नहीं, ये MSME का हम बता रहे हैं आइडिया, ये बड़े लेवल पे नहीं है। तो इसमें छोटे लेवल से शुरू करना है। कोई भी बिजनेस छोटे लेवल से शुरू होता है। डायरेक्ट आप अंबानी की जैसा आप पूरा नेटवर्क ही नहीं बिछा सकते हैं 5G या 10G का। इट इज़ नॉट सो ईजी एज यू आर थिंकिंग और प्रिटेंडिंग और समथिंग इट और अज्यूमिंग। नाउ नेक्स्ट ड्राई क्लीनिंग। क्या है? ड्राई क्लीनिंग का, अगर कपड़ा उपड़ा धोने का अगर आप बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, कस्टमर अपना गंदे कपड़े लाते हैं, उसको आपको साफ़ करना है, प्रेस कर देना है, धोकर आप अच्छा से
आप डिलीवरी दे सकते हैं। अगर इस तरह का आपको बिज़नेस सेटअप करना है तो बिल्कुल आपको 7,50,000 लगने वाला है। 7,50,000 लगने वाला है। कितना लगने वाला है? 7,50,000। नेक्स्ट, सैनिटरी नैपकिन्स मैन्युफैक्चरिंग अगर खोलना है। सैनिटरी नैपकिन्स आप समझते हैं ना, बहुत सारे इसमें ब्रांड भी आते हैं जो कि हम आपको बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं। इसके लिए कुछ है जो एडवर्टाइजमेंट आता है। इसके लिए अगर आपको खोलना है तो टोटल जो कॉस्ट आने वाला है 10 लाख आने वाला। हालांकि इस बिज़नेस को हम शुरू करने के लिए हमारी टीम इसके लिए प्रोजेक्ट बनाई थी। इसके लिए हमने गए साउथ में, तमिलनाडु में गए थे, चेन्नई में गए थे। वहाँ मैन्युफैक्चरर से मिले थे, मशीन मैन्युफैक्चरर, लाइव वीडियो दिखाए थे और मीटिंग भी था। तो इसके लिए थोड़ा आइडिया है कि लेयर बाइज लेयर क्रिएट होता है और हालांकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग है वो कम आने वाला है और डिमांड जो है फीमेल के लिए काफ़ी ज़्यादा है और इन दिनों तो और भी बढ़ चुका है। तो ये सैनिटरी बिजनेस भी बहुत अच्छा है। नैपकिन सुपकिन जो आप रुमाल यूज़ करते हैं या तो और भी। सो नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट। नाउ नोटबुक, कॉपी, फाइल, फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग विथ एज स्क्वायर मशीन। देखिए इसमें दो तरह का है। नोटबुक बताइएगा, एक एज मशीन है, एज स्क्वायर मशीन है, एक बिना एज स्क्वायर मशीन का है। तो अगर एज स्क्वायर मशीन के साथ अगर नोटबुक फाइल ये सब बनाना चाहते हैं तो आपको 8,50,000 लगने वाला है। अगर आप बिना स्क्वायर का चाहिए तो 6,50,000 आपको लगने वाला है। नेक्स्ट, प्लास्टिक आइटम्स, बॉक्स, बोतल। अगर कोई प्लास्टिक आइटम जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास तो अभी वाटर बोतल जब आप पीते हैं तो वो भी प्लास्टिक्स में ही आते हैं, या बॉक्स हो गए या बोतल्स हो गए। तो इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग आप जानते हैं कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो फ्रिज होता है, उसमें आप पानी को ठंड करने के लिए आप बोतल रखते हैं। इतना बोतल रहता है, साइज़ में भी आपके अनुसार होगा, लेकिन सभी जनरल जो साइज़ रखते हैं वो लगभग इतना लंबा रखते हैं। तो अगर इस तरह का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए 9,50,000 की आवश्यकता है। कितना आवश्यकता है? 9,50,000। नेक्स्ट देखेंगे डिटर्जेंट पाउडर एंड केक। अगर आप डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाहते हैं या आप केक बनाना चाहते हैं, अगर इस तरह का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो 9,50,000 की आवश्यकता है। नाउ नेक्स्ट, लेदर गारमेंट्स, जैकेट ETC। अगर कोई भी गारमेंट्स कपड़ा बनाना चाहते हैं या जैकेट बनाना चाहते हैं वो भी लेदर का, तो इस तरह का बिज़नेस को शुरू करने के लिए, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 7,50,000 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, लेदर शू सैंडल मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप लेदर का सैंडल या शू मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए 8 लाख की आवश्यकता होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर एंड रेक्सिन एसेसरीज लाइक बैग्स, बेल्ट्स, वॉलेट एंड ग्लोव्स एंड सीट्स कवर फॉर व्हीकल्स। देखिए अगर इस तरह का बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं, जो रेक्सिन्स आते हैं, जैसे कि आप जो सीट बेल्ट, आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बाइक है या स्कूटी या कोई कार या कोई भी व्हीकल आप खरीदते हैं तो जो उसमें सीट्स होते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप साइड से भी लगवा सकते हैं। तो अगर उस तरह का मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं या तो व्हीकल्स के कवर ववर को मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं वो भी लेदर में या रेक्सिन्स में, जो कि एसेसरीज़ है, बैक बेल्ट से ETC, जैसे कि हम भी बेल्ट पहने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन शो यू कि देयर इज़ अ बेल्ट। तो ये क्या है, इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करना चाहते हैं, इस तरह का बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको 7 लाख की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, रेडीमेड गारमेंट्स, नीटिंग, होजियरी, टी-शर्ट्स, लेगिंग्स, ट्रैक सूट्स, कैफ्री, शॉर्ट्स, टॉप्स, हाफ पैंट ETC। अगर इस तरह का कोई भी गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जैसे कि टी-शर्ट हो गया, देखिए यहाँ लोगो है, देखिए यहाँ लोगो है, तो क्या लगता है कि ये कंपनी, देखिए इधर भी है। तो इस तरह का जो है, ये जो टी-शर्ट है, जो कंपनी के जो मेंबर पहने हुए, जो टीम मेंबर हमारे जो पहनते हैं या टीचर पहनते हैं, तो ये सब कहाँ से आया? तो इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं, हम उनको ऑर्डर दिए हैं कि हमें इतना पीस चाहिए, ये डिज़ाइन है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करके हमें दिए हैं। अगर इस तरह का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का, उसमें आपको 7,50,000 की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, रेडीमेड गारमेंट्स ही हैं लेकिन वुमेन टी-शर्ट, फ्रॉक्स, पैजामा, कुर्ता, कुर्ती, नाइटी, अगर इस तरह का कुछ शुरू करना चाहते हैं तो इसमें 8,50,000 की आवश्यकता
होती है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अगर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी इक्विपमेंट यानी मशीनरी, जिनको टूल्स जो आइटम्स हैं, अगर उस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 8 लाख की आवश्यकता पड़ती है या इतना आपको ज़रूरत होगा। गेट ग्रिल फैब्रिकेशन यूनिट, वेल्डिंग यूनिट विदाउट CNC, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस विदाउट और विथ। अगर आप गेट ग्रिल फैब्रिकेशन यूनिट या बिल्डिंग का कोई काम करना चाहते हैं, ये इन द सेंस कि आप देखते हैं कि घर में जो लगा हुआ है ग्रिल लगवा दीजिए, या रेलिंग पे ग्रिल लगवा दीजिए, या आप जो छत के जो चारों पट्टी जो होते हैं, जो साइड जो व्यू आप साइड में जाकर देखते हैं ऐसे लोगों को, या आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो देखते हैं कि ड्रिल्स क्या होते हैं, रील्स होते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, ड्रिल्स या रील्स कुछ बोलते हैं। तो उसको आप चलने के लिए आप हाथ उसको आप पकड़ते हैं, सहारा लेते हैं और उसको चलते हैं। तो सारा जितना भी है आपको लोहा से संबंधित या गेट ग्रिल से संबंधित, तो आपको उस चीज़ को बनाने के लिए, उस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको जो है इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए 8 लाख चाहिए। कितना चाहिए? 8 लाख। मैम